नमस्कार। सबों का दिन शुभ हो। आज जो प्रश्न मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वह है चीन की विदेश नीति या चीन का राजनय। चीन की विदेश नीति के क्या लक्ष्य हैं? चीन की विदेश नीति के निर्माणक तत्वों में कौन कौन सी बातें प्रमुख हैं और किस प्रकार से उसने अपने राजनय का विस्तार किया है। चीन एक प्राचीन देश है। 1949 में साम्यवादी क्रांति के बाद चीन का उदय एक महाशक्ति के रूप में हुआ। उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज चीन परमाणु शक्ति संपन्न महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। इस संबंध में जॉन हे ने ठीक ही कहा है, आज विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है और उसी के पास आगामी 5 शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। चलिए हम यह देखते हैं कि चीन की विदेश नीति और राजनय के लक्ष्य क्या क्या हैं। चीन की विदेश नीति और राजनय के निम्नलिखित लक्ष्य कहे जा सकते हैं। सर्वप्रथम, चीन की अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करना। द्वितीय, चीन को एक महाशक्ति, तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करना। तृतीय, एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। चतुर्थ, एशिया और अफ्रीका में साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना। पंचम, प्रवासी चीनियों के हितों, अधिकारों, परिवारों और संपत्ति की रक्षा करना। छठा, चीनी सीमाओं का विस्तार करना। सातवां, रूस के प्रभाव क्षेत्र को काटना। आठवां, चीनी राष्ट्र की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना। और नौवां, साम्यवाद का विस्तार करना। अब हम यह देखेंगे कि चीनी विदेश नीति के निर्माणक तत्व क्या क्या हैं। किसी भी देश की विदेश नीति को गति देने में अनेक तत्वों का योगदान होता है। मार्क्स से माओ तक चीन की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले अनेक तत्वों का उल्लेख करते हैं। चीन की विदेश नीति पर चीन के क्रांति के जनक माओ से तुंग, चाओ एन लाई का प्रभाव प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। चीन की विदेश नीति के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। चीन की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की ऐतिहासिक परंपराएं और वहाँ की राजनीतिक विचारधारा। चीन में उग्र राष्ट्रीयता का तत्व, चीन का आधुनिक राष्ट्रवाद और चीन की साम्यवादी विचारधारा। चीन की विदेश नीति के कुछ मुख्य साधन हैं और वो इस प्रकार हैं। चीन में विराट क्षेत्रफल है और वहाँ की जनसंख्या विपुल है। चीन की विदेश नीति का मुख्य साधन वहाँ का बड़ा आकार और विशाल जनसंख्या है। यह एक ऐसी शक्ति है जो उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। आक्रामकता और छापामार रणनीति भी चीन की विदेश नीति की मुख्य विशेषता है। चीन की आक्रामकता और छापामार रणनीति भी इसका प्रमुख आधार रही है। चीन ने बार बार वीटो के अधिकार का भी यूएनओ में प्रयोग किया है। 1971 में चीन को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई और तभी से उसने वीटो के अधिकार का प्रयोग किया है। चीन ने आर्थिक आधारों पर भी अपनी विदेश नीति को बनाया है। चीन ने अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव किया और अत्यधिक समृद्धि अर्जित की। उसने कमजोर राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में वह इसी प्रकार अपना निरंतर प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन की विदेश नीति को हम कई चरणों में विभाजित कर देख सकते हैं। सर्वप्रथम, चीन की विदेश नीति उग्र नीति का युग है और यह युग 1949 से 53 तक रहा है। अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। इस समय चीन में साम्यवादियों के 2 उद्देश्य थे। पहला, चीन में से विदेशी प्रभाव को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए और दूसरा, चीन का एकीकरण करके सब चीनी प्रदेशों को साम्यवादी शासन में लाया जाए। 53 के बाद चीन ने अपनी विदेश नीति में जो तत्व को अपनाया वह है शांतिपूर्ण सहजीवन की अस्तित्व की नीति और यह नीति 1954 से 1957 तक रही। चीन ने उदार नीति को अपनाना शुरू कर दिया। चीन ने विभिन्न देशों के साथ संधियां की और शांति वार्ताएं की।
चाओ एनलाई ने दिल्ली आकर घोषणा की कि संसार के सभी देश, चाहे वे छोटे हों या बड़े, निर्बल हों या बलवान, विभिन्न सामाजिक पद्धतियों के बावजूद शांतिपूर्ण रीति से रह सकते हैं। 1957 के बाद चीन की विदेश नीति फिर से बदलने लगी और चीन ने नई आक्रामक युद्धवादी नीति को अपनाया और यह नीति 1969 तक जारी रही। 1957 के बाद चीनी नीति में कठोरता और आक्रामकता के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पश्चिमी देशों के साथ व्यवहार में वह कड़ा रुख अपनाने लगा। उसने काफ़ी दिनों तक ये नीति अपनाई। 1969 से लेकर अब तक चीन की विदेश नीति फिर से बदलती रही है। चीन सोवियत संघ संघर्ष के कारण 1969 के बाद से चीन की विदेश नीति में आमूल चूक परिवर्तन हुआ है। चीन के अमेरिका के साथ संबंध मधुर नहीं हुए, परंतु 10 नवंबर 1997 को रूस और चीन के बीच बीजिंग में एक ऐतिहासिक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें इनका सीमा विवाद समाप्त हुआ और परस्पर सहयोग को गति मिली। चीन और अमेरिका के बीच संबंध आज भी 2020 में अत्यधिक तनावपूर्ण चल रहे हैं। जब हम चीनी विदेश नीति और उसके डिप्लोमेसी की समीक्षा करते हैं तो हम यह पाते हैं कि साम्यवादी चीन की विदेश नीति सरलता और जटिलता का विचित्र मिश्रण है। चीनी नेताओं की चालें इतनी अस्पष्ट और अविश्वसनीय होती हैं कि उनके आधार पर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। वे कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाकर चीन ने भारत पर एकाएक आक्रमण कर दिया और एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी। सोवियत संघ से 1950 में मित्रता की संधि की और बाद में उसे अपना एक नंबर का शत्रु मानने लग गया। 1950 में अमेरिका उसका सबसे बड़ा शत्रु था, फिर वह उसका मित्र बना और 2020 में पुनः अमेरिका और चीन में कई मुद्दों पर, जैसे कोरोना बीमारी को छिपाना, ताइवान हांगकांग मामलों में हस्तक्षेप करना आदि के कारण गहरा मतभेद चल रहा है। भारत और चीन के बीच भी अनायास सीमा विवाद उभर कर आया है और आज 2020 में दोनों के बीच संबंध अत्यधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। गलवान के प्रश्न को हम भूले नहीं हैं। वियतनाम के विदेश मंत्री का यह कथन सही है कि चीन कभी शत्रु बन जाता है तो कभी दोस्त, और कभी कभी आधा दुश्मन, कभी आधा दोस्त। चीन की चालें गुमराह करने वाली हैं।